प्रेमी प्रभु के नाम की महिमा परंपार, जिसके कारण होते हैं निराकार साकार। मधुर नाम श्री चक्रधर उपजावत है वे। जाप करो इसी नाम का, प्रेमी छोड़ निषेध। जाप करो इसी नाम का, प्रेमी छोड़ निषेध। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले कुछ भागों में हमने जाना केशीराज व्यास सामान्य परिचय, और आज हम जानेंगे दृष्टांत साहित्य एवं दृष्टांत स्तोत्रम सामान्य परिचय। दृष्टांत स्तोत्रम संस्कृत की रचनाओं में उच्च कोटि की रचना है। इस स्तोत्र का संबंध सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी द्वारा निरूपित अतुल्य ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान से है। आज से 740 वर्ष पूर्व सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महाराष्ट्र प्रांत में जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न गांवों में परिभ्रमण किया। इस परिभ्रमण काल में अज्ञानी जीवों को समय समय पर ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का उपदेश किया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान को सरल और सरल बनाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया करते थे। महाराष्ट्र प्रदेश की मातृभाषा मराठी होने के कारण इन दृष्टांतों का उपदेश भी मराठी में ही किया गया। यह सभी दृष्टांत मराठी के आद्य ग्रंथ लीला चरित्र में संकलित हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति वस्त्र के ऊपर नक्शी करके उस वस्त्र को सुंदर और आकर्षण रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार श्री केशीराज व्यास जी ने इन दृष्टांतों के ऊपर छंद और अलंकार रूपी नक्शी कर इन्हें और आकर्षण रूप प्रदान किया। अर्थात श्री केशीराज व्यास जी ने इन दृष्टांतों को संस्कृत में श्लोकबद्ध करके दृष्टांत स्तोत्रम की रचना की। दृष्टांत स्तोत्रम की रचना के काल के विषय में कुछ निश्चित प्रमाण नहीं है, किंतु विद्वानों ने अपनी बुद्धि कुशलता से इस ग्रंथ के काल को निश्चित किया है। व्याकरणाचार्य मनोहर शास्त्री शिवलीकर जी ने इस ग्रंथ का विशद अध्ययन कर इस ग्रंथ के काल निर्णय को शके 1200 से 1210 के बीच का स्वीकार किया है। श्री केशीराज व्यास जी विरचित दृष्टांत स्तोत्रम में 114 पद्य हैं। केशीराज व्यास जी के निधन के पश्चात आचार्यों ने इस ग्रंथ को सरल लिपि में परिवर्तित कर दिया। मातृभाषा संस्कृत थी। कालक्रम के अनुसार यह ग्रंथ हस्तलिखित सरल लिपि में ही सीमित रह गया और कुछ समय पश्चात लुप्त होने की चरम सीमा पर था। ऐसी स्थिति में व्याकरणाचार्य मनोहर शास्त्री जी ने इस ग्रंथ का पुनः निर्माण कर इस ग्रंथ के ऊपर रसिका नामक टीका लिखी। मूल श्लोक केशीराज व्यास रचित हैं। दृष्टांत स्तोत्रम ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए आचार और विचार की आवश्यकता होती है। आचार से अभिप्राय शारीरिक क्रिया से है और विचार से तात्पर्य मानसिक क्रिया से है। शास्त्रकारों के अनुसार आचार अर्थात
आचरण करने से मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है और विचार से मनुष्य अपने धर्म में दृढ़ता प्राप्त होती है। इन दोनों में से यदि एक भी ना हो तो मनुष्य की गति नहीं है। दृष्टांत स्तोत्र में कुछ दृष्टांत आचरण रूपी शिक्षा देते हैं और कुछ दृष्टांतों में विचार पर ज्ञान है। जैसे पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत आचरण की शिक्षा प्रदान करता है और हाथी का दृष्टांत विचार तत्व की शिक्षा को प्रदान करता है। इस प्रकार की अनमोल और इस जीव को मृत्युमय संसार से मुक्त करवाकर ईश्वर के केवल आनंद को प्रदान करने की शिक्षाएं दृष्टांत स्तोत्र में दृष्टांतों के रूप में भरी हुई हैं। इस स्तोत्र में 114 दृष्टांतों का समावेश है। दृष्टांतों के साथ भी संलग्न है। यह दृष्टांतिक सिद्धांतार्थ का प्रतिपादन करते हैं। यह भी दृष्टांत आचार्य महिमभट्ट द्वारा संकलित आद्य ग्रंथ लीला चरित्र में बिखरे हुए थे। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने इन सभी दृष्टांतों को एकत्र करके दृष्टांत पाठ नामक प्रकरण तैयार किया। दृष्टांत पाठ के अंतर्गत दृष्टांत जिस क्रम से आए हुए हैं उसी क्रम से सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने निरूपित किए, ऐसा नहीं है। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने ईश्वर के उद्धरणीय छंद को अनुलक्षित कर इन दृष्टांतों का अन्वय लगाकर दृष्टांत पाठ की निर्मित की। इन दृष्टांतों का उद्भव स्थान क्या है, दृष्टांतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह अभ्यासक वर्ग के लिए जानना नितांत आवश्यक है। यदि सूक्ष्म विचार किया जाए तो इन दृष्टांतों में से कुछ दृष्टांत पुराणों से संबंधित हैं, कुछ दृष्टांत न्यायों से संबंधित हैं और कुछ दृष्टांत लोक कथाओं से संबंधित हैं। यह लोक कथाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। पुराणों में दृष्टांत की झलक कुछ इस प्रकार की है। श्रीमद् भागवत पुराण में भृंगी यानी बलिनी का दृष्टांत प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है। ब्राह्मण वेशधारी श्री दत्तात्रेय महाराज राजा यदु को ब्रह्म विद्या उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से एकाग्र होकर अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उस वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह में बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसका चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रुप हो जाता है। इस आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।